हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है एक मोहब्बत ऐसी भी, यानी कि आहना और सुहानी की कहानी रूह के जुबानी। तो जैसे कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि जो सुहानी है वो वहाँ से भाग गई होती है और वहाँ से भागने के बाद जो है वो आहना की कार में जाकर छुप जाती है। अब आहना जो है वो अलीशा के साथ घर पहुँच जाती है। घर पहुँचने के बाद जो है जब वो अपनी माँ से बात कर रही होती है तब वहाँ पे सुहानी जो है वो भागते हुए आती है। वहाँ पर गार्ड्स भी आते हैं और उसके बाद आहना जो है वो उन्हें वापस भेज देती है। जो आहना की मॉम है वो सुहानी से बात कर रही होती है, उससे पूछ रही होती है कि वो कहाँ थी, लेकिन सुहानी जो है वो कहती है कि आप लोग हैं कौन, मैं आपको नहीं जानती। और इसके बाद आहना जो है वो डॉक्टर को कॉल करती है और यहाँ सुहानी जो है वो रेस्ट कर रही होती है और घर वालों से बात कर रही होती है। अब आगे सुनते हैं। थोड़ी देर बाद जो है वो डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ पर आने के बाद जो है वो पूछते हैं कि क्या हुआ। इसके बाद जो है उन्हें सुहानी के रूम में ले जाया जाता है। अब वो जो है कुछ देर तक सुहानी का चेकअप करते हैं और उसके बाद जो है वो कहते हैं वीकनेस है और सारी चीज़ें जो है वो बताते हैं और सुहानी के लिए कुछ दवाइयाँ लिख कर देते हैं। और उसके बाद जो है वो पूछते हैं कि और क्या चीज़ जो है डिस्कस करनी है। तो आहना जो है वो सुहानी के वर्ड्स बताती है जो उसने कुछ देर पहले कहे थे। तो तभी जो डॉक्टर है वो पूछते हैं कि इससे पहले कुछ हुआ था। तो आहना जो है वो बताती है कि हाँ, इसे गन लगी थी, उसके बाद ये भाग गई थी और 1 हफ्ते तक जो है ये घर पे नहीं थी। तो तभी जो है डॉक्टर कहते हैं हो सकता है कि इनका कोई शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ हो। आप मुझे बता दीजिएगा इनकी कंडीशन के बारे में, एक बार इन्हें हॉस्पिटल ले आइएगा विजिट के लिए। तो आहना जो है वो कहती है ओके डॉक्टर। इसके बाद जो डॉक्टर है वो वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ आहना जो है वो अपनी मॉम के पास आकर बैठती है और अपनी मॉम से कहती है माँ, आई एम सॉरी, मैंने एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब करके रख दी। तो तभी जो उसकी मॉम है वो कहती है नहीं आना बेटा, तूने कुछ नहीं किया है, ये सब मेरी गलती है। तभी जो है वो अपनी मॉम से कहती है मॉम प्लीज़ आप खुद को ब्लेम मत करिए, और ब्लेम करके क्या ही होगा, अभी हम उसकी हेल्थ पर ध्यान दे सकते हैं, हो सकता है वो जल्द सही हो जाए। तो तभी जो उसकी मॉम है वो कहती है हाँ बेटा। और इसके बाद आहना जो है वो अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद जो है वो देखती है कि सुहानी जो है वो सोई हुई है। आहना कुछ देर वहीं तक सुहानी के पास बैठ जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है तुम तो यार बहुत खराब दोस्त निकली, हाथ पकड़ते ही छोड़ दिया, एक पल में दोस्ती तोड़ दी। और ऐसा कौन करता है अपने दोस्त के साथ? एटलीस्ट दोस्ती तो निभा ही लेती ना। जब तुम कोई एक ऐसा रिश्ता निभा सकती हो जहाँ सामने वाला बिल्कुल अपने दिल से नहीं है, तो एक ऐसा रिश्ता तो निभा सकती थी ना जहाँ हम दोनों एक मर्जी से थे। क्यों सुहानी, क्यों किया तुमने ऐसा? एटलीस्ट दोस्त के नाते ही कुछ बता देती। ये ऐसा छोड़ के जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है मैंने 8 दिन ये कैसे गुजारे हैं? नहीं, तुम्हें नहीं पता होगा क्योंकि तुम तो सब भूल गई। जब तुम उठोगी तो तुम मुझसे भी पूछोगी कि मैं कौन हूँ, है ना? खैर सही बात है, मैंने कभी तुम्हारे साथ क्या अच्छा किया जो तुम मुझे याद भी रखोगी। और ये बोलकर आहना जो है वो उठती है और उठने के बाद जो है वॉशरूम में चली जाती है। यहाँ सुहानी की आंखों से लगातार आंसू आ रहे होते हैं। इसके बाद जो है वो अपने आंसू साफ करती है और ना चाहते हुए भी चुप रहती है। अब आहना जो है वो चेंज कर बाहर आती है और उसके बाद जो है वहाँ से नीचे चली जाती है। थोड़ी देर बाद जो सुहानी है वो उठती है और उठने के बाद जो है देखती है कि वहाँ पे अंश आया हुआ है। अंश जो है वो सुहानी के पास आता है और उसे हक कर लेता है। तो जो सुहानी है वो भी उसे हक कर लेती है। अंश कहता है चाची आई मिस यू सो मच। तो सुहानी जो है वो कहती है आई मिस यू टू, लेकिन आप कौन है? तो अंश जो है वो कहता है चाची मैं अंशु, आप मुझे नहीं जानती। तो सुहानी जो है वो कहती है नहीं। अब अंश जो है वो कहता है आई हेट यू चाची, आप मुझे भूल गई। और ये बोलकर अंश जो है वो रोता हुआ नीचे भाग जाता है।
अब वो रोता हुआ जब नीचे पहुंचता है तो आहाना और तृषा जो है वो डर जाते हैं, और आहाना जो है वो तुरंत अंश को अपने पास बुलाती है और कहती है, अंश क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? तो अंश जो है वो रोते रोते कहते, आहाना चाची मुझे भूल गई। तो आहाना कहती है, क्यों, क्या कहा उन्होंने आपसे? तभी जो है वो कहता है, मैंने चाची को हक किया, उनसे कहा आई मिस यू, उन्हें भी मुझे मिस यू को कहा, लेकिन फिर मुझसे पूछा मैं कौन हूँ। तो आहाना जो है वो अंश को हक करती है और उसके बाद जो है उसके आंसू पोंछती है और कहती है, अंश चाची आपसे मजाक कर रही होंगी, मैं ना उन्हें अभी बता दूंगी जाकर, ओके? तो अंश कहता है, नो आई हेट चाची। तो आहाना जो है वो कहती है, ओके कोई बात नहीं, हम आइसक्रीम खाने चले? तो अंश कहते हैं, नहीं खाना, और ऐसे जो है वो अपनी मम्मा के पास भाग जाता है। तृषा जो है वो आहाना से कहती है, कोई बात नहीं आहाना, मैं इसे सुलाकर आती हूँ। और अब जो तृषा है वो अंश को लेकर उसे सुलाने के लिए चली जाती है। यहाँ आहाना जो है वो खुद भी बहुत परेशान होती है, और यहाँ सुहानी वो अपने आंसू तुरंत साफ करती है और कहती है, सॉरी अंश, लेकिन अगर मुझे घर वालों की यकीन दिलाना है तो मुझे ऐसा करना होगा, आई एम सॉरी अंश। और यहाँ सुहानी जो है ये सब खुद से कह रही होती है। अब इसके बाद जो है आहाना जो है वो सुहानी के पास आती है और कहती है, डिनर करोगी? तो सुहानी जो है वो कहती है, हाँ, आप कौन? तो आहाना जो है वो सुहानी के पास आती है, उसके पास आकर बैठती है और कहती है, हेलो, मेरा नाम आहाना है एंड मैं आपकी फ्रेंड हूँ। तो तभी जो सुहानी है वो कहती है, अगर आप मेरी फ्रेंड है तो मैं आपके रूम में क्या कर रही हूँ? तो आहाना जो है वो अपने रूम में चारों तरफ देखती है तो वहाँ सारी आहाना की फोटोज लगी हुई थी। तो तभी जो आहाना है वो कहती है, माँ ने आपको डिनर के लिए बुलाया है, प्लीज़ डिनर कर लीजिए, बाकी सब कुछ आप उनसे ही पूछ लीजिएगा। और ये कहकर आहाना जो है वो नीचे आ जाती है। थोड़ी देर बाद सुहानी जो है वो भी नीचे आती है तो वो देखती है कि सब लोग जो है वो उसे ही देख रहे हैं। सुहानी जो है वो वहीं एक चेयर पर जाकर बैठ जाती है। अब सब लोग जो है वो डिनर करते हैं और सुहानी उनके साथ बैठकर जो है वो डिनर करती है। और डिनर के बाद जो आहाना है वो सुहानी को ऊपर लेकर आती है और उसके बाद जो है उसे उसकी मेडिसिन्स देती है और सुहानी जो है वो आंखें बंद करके लेट जाती है। अब आहाना जो है वो डोर लॉक करती है। उसके बाद जो है वहीं बेड पर बैठी हुई होती है और कुछ सोच रही होती है। तभी जो सुहानी है वो कहती है, ये आपका रूम है? तो आहाना जो है वो कहती है, हाँ मेरा ही रूम है। अच्छा नहीं है? सुहानी कहती है, नहीं अच्छा है, आपको सोना होगा ना, मैं जाऊँ यहाँ से? तो आहाना जो है वो कहती है, नहीं नहीं तुम यहीं सो जाओ, मैं कहीं और सो जाऊंगी। तो सुहानी कहती है, इट्स ओके, अगर आप सोना चाहे तो सो सकती है। तो आहाना जो है वो कहती है, ओके थैंक्स। उसके बाद आहाना जो है वो सुहानी के पास आकर बैठती है। तो सुहानी जो है वो उससे थोड़ा दूर होकर बैठ जाती है। आहाना को सुहानी का पहली दफ़ा ऐसा करना बुरा लगता है। तो आहाना जो है वो कहती है, आप कंफर्टेबल हैं? तो सुहानी जो है वो कहती है, आहाना कहती है, आप कहाँ थी इतने दिनों से? तो सुहानी जो है वो कहती है, नहीं पता। आहाना कहती है, मतलब? सुहानी कहती है, किसी ने मुझको हाथ पैर बांध कर किडनैप कर रखा था, फिर मुझसे कहा कि मैं किसी पेपर पे साइन कर दूं। वो मैंने नहीं किया और मैं वहां से भाग गई। भागते भागते एयरपोर्ट तक पहुंच गई और वहां पहुंचने के बाद उस कार में जाकर छुप गई और इस घर में आ गई। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती। तो आहाना जो है वो कहती है, ओके ओके रिलैक्स, हाँ रोइए मत। और वो जो है उसे चुप कराती है। सुहानी जो है वो शांत हो जाती है। आहाना कहती है, और इससे पहले आप क्या करती थी, आपको कुछ याद है? तो
सुहानी जो है वो कहती है, नहीं मुझे कुछ याद नहीं है, प्लीज मुझसे कोई सवाल मत करिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं अभी चली जाती हूँ। ये बोलकर सुहानी जो है वो उठने लगती है। आना जो है वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, यहीं बैठो, आई एम सॉरी, मैं कोई सवाल नहीं करूँगी। तो सुहानी जो है वो वहीं बैठ जाती है। अब आना जो है वो कहती है, फ्रेंड्स। तो सुहानी जो है वो कहती है, ओके, और सुहानी जो है वो हाथ बढ़ाती है। इसके बाद इनके बीच में एक बार फिर से दोस्ती हो जाती है, पर ये दोस्ती आहाना की तरफ से थी। सुहानी जो है वो कहती है, गुड नाइट। आहाना कहती है, गुड नाइट। और इसके बाद सुहानी जो है वो करवट लेकर लेट जाती है। यहाँ आना जो है वो बस सुहानी के बारे में सोच रही होती है। फिर सोचती है, इन्हें याद तो होना चाहिए ना कहाँ बंद किया था, और मैं भी ना क्या बातें पूछती हूँ। ओ आना, तू ऐसा कैसे कर सकती है? एक तो इंसान पहले से परेशान है और तू और परेशान कर रही है। ये सोचकर आना जो है वो खुद को ही डांटती है। और फिर जो आना है वो भी लेट जाती है, और थोड़ी देर बाद जो है उसकी भी नींद लग जाती है। आना काफ़ी टाइम बाद सुकून से सो पा रही थी, क्योंकि सुहानी घर जो आ गई थी। और इसके बाद जो है आना सो जाती है, और सुहानी जो है फिर वो अपनी आंखें खोलती है और आना को देखती है, उसे सॉरी कहती है, और बस यूं ही उसे देखती रहती है। उसे देखते देखते सुहानी भी सो जाती है। आना जो है जब उसकी आँख खुलती है तो देखती है कि सुहानी बहुत ही सुकून से सोई हुई है। आना देखती है कि उसके चेहरे पे जो है धूप आ रही है। तो आना जो है वो वहीं सुहानी के फेस के आगे आकर बैठ जाती है, और फिर जो है सुहानी रिलैक्स होकर सोने लगती है। आना कुछ देर तक यूं ही देखती रहती है। सुहानी के चेहरे पर बहुत सारी मासूमियत थी। आना सुहानी को देख रही होती है और सोचती है, पहले कभी तुम्हें नहीं देखा ऐसे, तुम बहुत मासूम हो, सच में बहुत ज़्यादा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारी इन सब हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं ही हूँ, और सिर्फ मैं। अब आना जो है ये कहती है। उसके बाद जो है वो जाकर विंडो बंद करती है और कर्टेन्स लगा देती है ताकि सुहानी की नींद खुले ना। और फिर जो है वो वॉशरूम में जाती है और शावर लेती है, रेडी होती है। रेडी होने के बाद जो है वो बाहर आती है। बाहर आने के बाद जो देखती है वो सुहानी की तरफ, तो सुहानी जो है वो उठ चुकी होती है और सुहानी बेड पर बैठी हुई होती है। आना कहती है, गुड मॉर्निंग, कैसी हो तुम? तो सुहानी कहती है, ठीक हूँ मैं। आना कहती है, जाओ रेडी हो जाओ। तो सुहानी जो है वो कहती है, पर मेरे पास कपड़े नहीं है। तो आना कहती है, उस कवर्ड में रखे हुए हैं तुम्हारे सारे कपड़े। तो सुहानी जो है वो कहती है, पर वो कैसे आए? आना कहती है, कल रात में तुम सो गई थी ना, तो तब मंगा लिए। तो आना जो है सुहानी को उसके सवालों का जवाब देती है और उसे कुछ भी याद दिलाने की कोशिश नहीं करती है। सुहानी जो है वो कवर्ड से कपड़े लेती है और जो है वो रेडी होने के लिए चली जाती है। और बाहर आती है तो आना जो है उसे ही देख रही होती है। सुहानी ने एक बहुत ही प्यारा सा सूट पहना हुआ होता है। तो सुहानी जो है वो आना को ऐसे देखते हुए देखती है, तो वो आना से कहती है, क्या हुआ, अच्छा नहीं है ये? तो आना जो है वो कहती है, अच्छा है, बहुत प्यारी लग रही हो। ये बोलकर आना जो है वो नीचे चली जाती है। अब सुहानी जो है वो मिरर के सामने खड़ी होती है और जो है अच्छे से रेडी होती है, जैसे वो हमेशा आना के लिए होती थी उसी तरह से। और फिर उसके बाद जो है वो नीचे आ जाती है। आहाना तब तक सबसे कह देती है, सुहानी जो भी सवाल पूछेगी उसके जवाब ऐसे दीजिएगा कि उसे अपने माइंड पे जोर ना डालना पड़े, और कुछ भी ज़बरदस्ती याद दिलाने की कोशिश मत करिएगा माँ, आप भी। तो उसकी मॉम जो है वो कहती है, ठीक है। जिसके बाद जो सुहानी है वो नीचे आ जाती है और वो भी वहीं आकर बैठ जाती है। तो अंश जो है वो कहता है, गुड मॉर्निंग चाची, आपको मैं याद आ गया? तो सुहानी जो है वो कहती है, गुड मॉर्निंग। अब जैसे ही वो ये सवाल करता है तो सुहानी जो है वो आहाना की तरफ देखती है। आहाना कहती है, आप प्लीज़ उसे हाँ कहेंगी, क्योंकि कल वो नाराज़ हो गया था। तो सुहानी जो है वो कहती है, हाँ
तभी जो अंश है वो सुहानी के पास आता है और कहता है, तो फिर आप ही मुझे ब्रेकफास्ट कराओगी ना? तो सुहानी कहती है हाँ, और वो जो है वहाँ पे बैठ जाता है। और जो सुहानी है वो अंश को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट खिला रही होती है। अहाना सुहानी और अंश का ये बॉन्ड देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसके चेहरे पर भी इतने दिनों बाद एक स्माइल आती है। तो त्रिशा और सारी फैमिली जो है वो इन लोगों को ऐसे देखकर खुश होती है। इसके बाद अहाना जो है वो अपना ब्रेकफास्ट करती है और उसके बाद जो है अपनी मॉम से कहती है, माँ मैं ऑफिस जा रही हूँ। तो जो उसकी मॉम है वो कहती है ओके बेटा। इसके बाद अहाना जो है वो सभी को बाय कहती है और वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। अब वो कार में आकर बैठती है तो उसे एलिशा का फ़ोन आता है। अहाना जो है वो एलिशा का फ़ोन उठाती है और उससे बात करती है। उसके बाद बात करते हुए जो है वो ऑफिस पहुँच जाती है। ऑफिस पहुँचने के बाद जो अहाना है वो अपने केबिन में जाती है। आज अहाना जो है वो बहुत टाइम बाद एकदम हैप्पी मूड से ऑफिस आई होती है। अब वो जो है ऑफिस पहुंचकर अपने केबिन में बैठी हुई होती है और वहाँ जो है अपना काम कर रही होती है। तभी उसका जो ध्यान है वो सुहानी की बातों पे जाता है और वो जो है सुहानी के बारे में कुछ कुछ सोच रही होती है। तभी तान्या का जो है उसे कॉल आता है। तो तान्या जो है वो कहती है, हाँ ना बेबी, मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन के लिए घूम कर आ जाऊँ, थोड़ा मेरा मूड भी सही हो जाएगा। और तुम्हें तो पता ही ना अभी कैसा एनवायरनमेंट था यहाँ का। तो आना जो है वो कहती है ठीक है चली जाओ। उसके बाद तान्या जो है वो कॉल कट कर देती है। अब यहाँ सुहानी जो है वो अपने रूम में जा ही रही होती है। तभी उसका ध्यान जो है वो तान्या की बातों पे जाता है। तो तान्या जो है वो किसी को कॉल करके कहती है, हेलो कहाँ हो तुम, कब आ रहे हो? मैंने उस अहाना से परमिशन ले ली है और मैं यहाँ से निकल रही हूँ और 1-2 दिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, अच्छा सा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो बेबी प्लीज़ मेरा मूड स्पॉइल मत करना और जल्दी टाइम पे आ जाना। जब सुहानी ये सुनती है तो उसके कदम जो है वो वहीं ठहर जाते हैं और वो एक पल को फ्रीज हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि तान्या जो है वो अहाना को धोखा दे रही है, उसे चीट कर रही है। और ये सोच कर तो सुहानी को कुछ समझ ही नहीं आता। तभी जो है वो अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद जो है अपना फ़ोन निकालती है और अपने फ़ोन से जो है स्तुति को मैसेज करती है। जैसे ही स्तुति उसका मैसेज देखती है तो कहती है, हाँ तो तुम्हें घर से निकलना होगा और देखना होगा कि वो कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, सब पता करना होगा। तो सुहानी जो है वो कहती है, पर मैं नहीं निकल सकती क्योंकि माँ भाभी सब लोग मेरे साथ हैं और वो मुझे कहीं जाने भी नहीं देंगी और तुम्हें तो पता है ना। तो स्तुति जो है वो कहती है, ठीक है तुम रुको, मैं ही कुछ करती हूँ। और इसके बाद स्तुति जो है वो कहती है, डन, मैंने किसी को तान्या के पीछे लगा दिया है, वो जैसे ही वहाँ से निकलेगी तो कोई उसे फॉलो करेगा। तो सुहानी जो है वो कहती है ओके। जिसके बाद जो है ये लोग जो है अपनी कन्वर्सेशन ख़त्म कर देते हैं और सुहानी जो है वो स्तुति का कांटेक्ट डिलीट कर देती है। इसके बाद सुहानी जो है वो नीचे आ जाती है। नीचे आने के बाद जो है जो अहाना की मॉम है और वो सुहानी से कुछ बात कर रही होती है। तभी जो सुहानी है वो उनसे कुछ सवाल पूछती है कि उसे यहाँ क्यों रखा है, क्यों रहने दे रहे हैं और इन सब से उनका क्या रिलेशन है। तभी जो त्रिशा है वो सब कुछ जो है वो सुहानी को बताती है। क्या हादसा हुआ था वो नहीं बताती, बस इतना बताती है कि सुहानी की जो शादी है वो अहाना से हुई थी कुछ वक्त पहले और वो उसे सारी चीज़ें बताती है जो भी इनके गांव में हुआ था। तो सुहानी जो है वो कहती है, पर भाभी मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं कितना भी याद करने की कोशिश करूं मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। और त्रिशा जो है वो वहाँ से निकल रही होती है। तब वो सुहानी की ये सारी बातें सुनते हुए स्माइल करते हुए निकल जाती है। अब वो कुछ ज़्यादा ही बेफिक्र हो जाती है कि सुहानी को तो कुछ भी याद ही नहीं है। अब उसके जाने के बाद जो सुहानी है वो त्रिशा से और बातें करती है और सभी घर वालों को ये यकीन दिलाती है कि उसकी याददाश्त सच में जा चुकी है और उसे बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं है। तो सभी लोग जो है वो उसे काम करने की कोशिश करते हैं और सुहानी जो है वो मन ही मन उन्हें सॉरी बोलती है कि उसे सिर्फ अहाना की वजह से ये सब करना पड़ रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अब अहाना किसी भी खतरे में आए। और इसके बाद जो है अहाना जो है वो घर आने का डिसाइड करती है।
और आहाना जो है वो आज ऑफिस से जल्दी घर के लिए निकल जाती है। सो गाइस, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। सुहानी कैसे तान्या का पर्दाफाश करेगी, आहाना के सामने उसका सच लाएगी, और क्या इन सब के बीच में आहाना को सुहानी से प्यार हो जाएगा या सिर्फ दोस्ती ही रहेगी, ये तो हम आगे देखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।